जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे केजी फाउंडेशन में। मैं निकेश मोतला आज आपको लेकर चलता हूं एक नई क्लास में। आज हम इंग्लिश की कुछ ऐसी पिछली क्लासेस में जो मैंने प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए थे उन सेंटेंस पर डिस्कशन करने वाले हैं और उनको हम सही करके आपको एनालाइज करके बताने वाले हैं। तो ज्यादा देर न लगाते हुए हम सीधा चलते हैं क्लास पर, क्योंकि आज के क्लास में हम पिछले सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा जो एक्सरसाइज का था वो सेंटेंस एंड इट्स काइंड के सेंटेंस थे, जिनमें मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए। उनमें से पहला सेंटेंस ये है, सेंटेंस है हाउ आर यू। अब इस सेंटेंस को मैंने बोला था कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि हमने सेंटेंस वाली क्लास में सेंटेंस के 5 टाइप्स को आपके साथ डिस्कशन किया था। तो पहला सेंटेंस हाउ आर यू, तो ये हाउ आर यू कौन से टाइप का सेंटेंस है, इसके लास्ट में आपको लगाना है क्या, क्वेश्चन मार्क, यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन। और क्वेश्चन मार्क लगाते ही ये सेंटेंस कौन से टाइप का हो गया है, इंटरोगेटिव का। तो इसमें क्या लगाना था, क्वेश्चन मार्क, और ये कौन सा टाइप हुआ, इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हेल्प्स द पुअर। सी हेल्प्स द पुअर, इसके लास्ट में क्या लगना था, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप लगने के बाद ये सेंटेंस कौन सा हो गया है, असर्टिव का अफर्मेटिव। असर्टिव का अफर्मेटिव ये सेंटेंस आपके सामने हो गया है। नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस हमने पढ़ा था कैच द ट्रेन फर्स्ट, यानी हमारा जो प्रैक्टिस सेंटेंस में था कैच द ट्रेन फर्स्ट। इसके बाद भी आपको फुल स्टॉप लगाना है लास्ट में, और फुल स्टॉप लगाने के बाद ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, कैच द ट्रेन फर्स्ट। तो ये आपको एक ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, तो सेंटेंस किसका है, इंपेरेटिव का, यानी ये सेंटेंस हुआ इंपेरेटिव वाला। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया हाउ अमेजिंग द पोर्ट इज। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, हाउ अमेजिंग, यानी मुझे थोड़ा सरप्राइज हो रहा है इस चीज को लेके। अब सरप्राइज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जिन सेंटेंस में सरप्राइज या सडन फीलिंग आती है वो सेंटेंस हमने डिस्कशन किया था वो किसके होते हैं, एक्सक्लेमेटरी के होते हैं। तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एक्सक्लेमेटरी का हो जाएगा। एंड लास्ट सेंटेंस जो उस हमने एक्सरसाइज में दिया था आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो था आपका मे यू गॉड ब्लेस प्रोस्पेरियस लाइफ, अर्थात मे गॉड ब्लेस यू प्रोस्पेरियस लाइफ। और इसके लास्ट में लगना है फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस हो जाता है क्योंकि इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है, और जिन सेंटेंसों में भगवान से प्रार्थना के लिए बात होती है वो सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव के होते हैं। तो इस जो क्लास में मैंने आपको 5 प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए थे वो सेंटेंस ये पांचों मैंने आपके रिवाइज करा दिए होंगे, मुझे करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और मैच कर लिया होगा कि आपके ये सारे सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाली क्लास से। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाली क्लास में हमने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग अलग करने के लिए दिए थे, जिनमें मैंने पहला सेंटेंस आपके लिए दिया था सी हेल्प्ड इन द वेलफेयर एसोसिएशन इन 2005। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है सी, एंड जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हेल्प इन द वेलफेयर एसोसिएशन इन 2005, ये आपका प्रेडिकेट अलग पार्ट हुआ। यानी सेंटेंस के जो 2 पार्ट है उसमें सब्जेक्ट हुआ सी, एंड जो बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो सारा प्रेडिकेट है। यानी प्रेडिकेट का पार्ट क्या था इसमें, हेल्प्ड इन वेलफेयर एसोसिएशन इन 2005। नेक्स्ट सेंटेंस हमने दिया था आपको माय फ्रेंड इज रनिंग ऑन द ट्रैक। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो माय फ्रेंड, ये आपका सब्जेक्ट है, और इज रनिंग ऑन द ट्रैक ये प्रेडिकेट है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा ये था उस प्रैक्टिस सेट में जो हमने आपको दिया था। तीसरा सेंटेंस हॉर्स इज डोमेस्टिक एनिमल, यानी सेंटेंस था हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो हॉर्स इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है और इज अ डोमेस्टिक एनिमल ये सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तीसरा सेंटेंस हमारा ये था। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था वो सेंटेंस था पैरोट इज ईटिंग चिली। तो पैरोट जो सेंटेंस का पार्ट है ये सब्जेक्ट है, और इज ईटिंग द चिली ये आपका प्रेडिकेट है। तो मेरे हिसाब से इस सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग किया होगा। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस मैंने आपको दिया था इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, इस सेंटेंस में इज योर नेम
आपका सब्जेक्ट है और व्हाट इज ये प्रेडिकेट का पार्ट है। इसमें जस्ट उल्टा हो गया है, यानी जो चीजें पहली एक्सरसाइज में आपने देखा या पहले सेंटेंसेस में आपने देखा कि पहला वर्ड मोस्टली सब्जेक्ट रहा सेंटेंस का और लास्ट वाला प्रेडिकेट रहा, लेकिन इसमें पहले जो दिया वो प्रेडिकेट है और जो लास्ट में दिया वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन हमें ये समझना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कुछ कहने वाला या करने वाला वाक्य में सब्जेक्ट होता है, और जो कुछ भी कहता है सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट होता है। तो इस एक्सरसाइज में मैंने 5 सेंटेंस दिए थे और ये आपने पांचों सेंटेंस मिला लिए होंगे, बिल्कुल करेक्ट आपके आए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। एक और एक्सरसाइज यानी एक और क्लास में हमने आपको फ्रेज एंड क्लोज के बारे में पढ़ाया था, उसमें भी मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 5-5 सेंटेंस दिए थे। उस क्लास के भी 5-5 सेंटेंस आपको मैं मैच करा देता हूं। तो उसमें मैच करने के लिए सबसे पहले हम फ्रेज के सेंटेंस को मैच करते हैं। मैंने फ्रेज दी थी ऑन द अर्थ, इससे रिलेट करके आपको कोई सेंटेंस बनाना है ऑन द अर्थ। तो ऑन द अर्थ को लेकर पहला सेंटेंस बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव ऑन द अर्थ। जो ये ऑन द अर्थ है ये आपकी फ्रेज है और सेंटेंस जो था इसका मेन वो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, लिव। तो ये जो सेंटेंस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव ऑन या लिव, यहां तक सेंटेंस मेन है और उसके पीछे जो ऑन द अर्थ है वो आपका इसका फ्रेज है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस ऑन अ वॉल। ऑन अ वॉल, इस सेंटेंस को अगर हम कंप्लीट करते हैं फ्रेज में मिलाकर तो वी सेट ऑन अ वॉल। तो वी सेट आपका सेंटेंस का मेन भाग है, ऑन ए वॉल ये आपका जो फ्रेज है हमारी इसको इससे इंक्लूड कर रहा है। तीसरा सेंटेंस टू माई डोर, तो दे केम टू माई डोर, दे केम टू माई डोर। तो टू माई डोर यानी यहां पर जो है ये आपकी फ्रेज है और दे केम ये आपकी मेन सेंटेंस है। नेक्स्ट मैंने अगला जो दिया था वो दिया था ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी में आपको जो फ्रेज दी है ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इससे जो सेंटेंस बनता है वो है इट इज मेड ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यानी इट इज मेड ऑफ, यहां तक ये क्या है मेन सेंटेंस है, ग्रेट ब्यूटी ये आपकी फ्रेज है। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस था जो फ्रेज का था, मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था, वो था इन द कॉर्नर। तो ये सेंटेंस क्या है, मिस्टर राहुल थ्रो द फाइल इन द कॉर्नर, मिस्टर राहुल थ्रो द फाइल इन द कॉर्नर। ये सेंटेंस में इन द कॉर्नर जो है वो फ्रेज है और मिस्टर राहुल थ्रो द फाइल ये सेंटेंस की मेन क्लोज है। तो इसी तरह फ्रेज के कुछ सेंटेंस मैंने दिए थे, आपको मैच करा दिए हैं, आपने शायद मैच कर लिए होंगे अपनी क्लास से जो आपने वहां से प्रैक्टिस के लिए लिखे थे। एंड क्लोज के भी मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे, उन क्लोज वाले सेंटेंस को भी हम मैच कर लेते हैं इस सेंटेंस में। ये कितने सेंटेंस थे टोटल, 5 सेंटेंस थे, तो इन 5 को भी हम मैच कर लेते हैं। इसमें मैंने क्लोज दी थी आपको आई बाउट 2 बॉटल्स थम्स अप बिकॉज। अब यहां तक मैंने आपको दे दिया था, बाकी आपको एक सेंटेंस यानी इसमें एक क्लोज जोड़नी थी, तो इस क्लोज को आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, बट इसको प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ जुड़वा रहा हूं इसमें आई लाइक इट। तो इसमें जो आपने क्लोज जोड़ी वो ये है आई लाइक इट। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया इफ यू डोंट गो यू विल फे, यू विल, यहां तक सेंटेंस दिया हुआ था। अब आगे क्या है, इफ यू डोंट गो यू विल मिस द ट्रेन, यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम अपनी ट्रेन को छोड़ दोगे, मिस कर दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट आई एंजॉय द ड्राइविंग ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड। यहां तक का सेंटेंस था, कहां तक का, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट आई एंजॉय द ड्राइविंग ऑफ माई, यहां तक सेंटेंस हमने दिया और इसमें आगे जो आप ऐड कर सकते थे वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड किया ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई मेट यू आई वॉज पुलिंग अ रिक्शा, यानी व्हेन आई मेट यू आई वॉज पुलिंग अ रिक्शा, यानी जब मैं तुमसे मिला था तो मैं रिक्शा खींच रहा था या चला रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया था प्रैक्टिस के लिए वो था आफ्टर वी रीच्ड द होम, यहां तक का मैंने दिया हुआ था, लेकिन इस सेंटेंस में आपको क्लोज जोड़कर सेंटेंस क्या बनाना था, आफ्टर वी रीच्ड द होम वी हैड टेकन द फूड, वी हैड टेकन द फूड। तो ये हमने इसमें क्लोज ऐड करी। इन क्लोज को ऐड करने के बाद सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये
हमारी पिछली कुछ क्लासेस में जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस दिए थे, उनका मैंने प्रैक्टिस के साथ आंसर आपको बताए हैं। आशा है आपने इन सभी सेंटेंसों को बहुत अच्छे से सीखा और समझा होगा और उसके बाद प्रैक्टिस करके अपने ये सेंटेंस मैच करे होंगे और एक एक सेंटेंस आपका सही निकला होगा, क्योंकि आपने क्लास को बहुत अच्छे से सीखा है। ऐसी मैं आशा करते हुए आज की क्लास का यहीं पर समापन करता हूँ। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स।